बच्चों आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखे हैं करंट ईयर में ₹90 लाख, प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं ₹60 लाख। 11% डिबेंचर्स दे रखा है करंट ईयर में ₹30 लाख और प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं ₹50 लाख। मशीनरी की जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको वो करंट ईयर में है 28 लाख और प्रीवियस ईयर में है ₹20 लाख। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी आपको करंट ईयर में दे रखा है 90,000 और प्रीवियस ईयर में दे रखा है ₹60,000। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्ट ₹4 लाख थी उसको 30,000 के गेन पे बेचा गया। याद रखिएगा, ये 4 लाख मशीन की कॉस्ट है, बुक वैल्यू नहीं है। ठीक है बच्चों, मगर गेन उसको बेचने पर हमें 30,000 हुआ है। उसके अलावा हमें बता रखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर वो है ₹50,000। ठीक है बच्चों, अगली इंफॉर्मेशन ये है कि आपको बता रखा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना है, ₹5,50,000। तो आपको खुद नहीं निकालना पड़ेगा। आपको साथ साथ ये भी बता रखा है कि डिविडेंड जो इक्विटी शेयर पे पे किया गया है वो है ₹3 लाख। और लास्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम किया गया है साल के आखिर में, करंट ईयर के एंड में, यानी एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जो डिबेंचर्स रिडीम किए गए हैं उनको हमने 10% प्रीमियम पे रिडीम किया है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वैसे मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में आपसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एज वेल एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मांगा गया है, मगर उनको बनाने से पहले आपको मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने होंगे ताकि आप सही ढंग से मशीन की परचेज निकाल सकें और साथ साथ सेल भी निकाल सकें मशीन की। ठीक है, बस ये 2 ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, यानी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एज वेल एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग दोनों निकाल सकते हैं। तो बच्चों, मैंने मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों का फॉर्मेट बना दिया है। अब इसमें हम पहले अपना अकाउंट पूरा करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसके बाद हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें ये जानना पहले ज़रूरी है कि जो मशीन बेची गई है उस पर अब तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है, ताकि हम उसकी बुक वैल्यू निकाल सकें और बुक वैल्यू और गेन की हेल्प से हम पता कर सकें कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स वाई यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पहले ज़रूरी है। तो ऐसे में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो प्रीवियस ईयर बैलेंस है जो कि ₹60,000 है वो यहाँ लिखिए, जो करंट ईयर बैलेंस है उसे यहाँ लिखिए, और जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया गया है उसको यहाँ लिखिए, वो है ₹50,000। ठीक है बच्चों, तो ये है टोटल 1,10,000। इसमें से 90,000 कम कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर आ गया 20,000, यानी कि जो मशीन बेची गई है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 20,000। अब उसकी बुक वैल्यू निकाल लीजिए। उसके लिए उसकी कॉस्ट में से इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी ₹3,80,000। ठीक है बच्चों, और उसका जो वो है गेन है, गेन ऑन सेल, उसको ऐड कर दीजिए तो उसका सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। बुक वैल्यू में ऐड करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, गेन ऑन सेल को, तो 4,10,000 उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब हम बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट ताकि उसकी परचेज हम जान सके कितनी है। ठीक है बच्चों, तो मशीनरी अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 20 लाख, वो यहां लिख लीजिए। करंट ईयर बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस यहां लिख लीजिए। जो मशीन को हमने बेचा है उसकी सेलिंग प्राइस को यहां लिख लीजिए। लॉस हुआ नहीं है तो यहाँ पे नील डाल दीजिएगा।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका 20,000 आया था, वो यहाँ लिख दीजिए। गेन ऑन सेल 30,000 यहाँ लिख दीजिए। जो बैलेंसिंग फिगर है वो परचेज और मशीनरी निकल आएगी। ठीक है बच्चों, तो बैलेंसिंग फिगर कुछ इस तरह से आएगी बच्चों। 28,432, 32,30,000 में से 32,30,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 20,30,000। ठीक है बच्चों, तो आपका 12 लाख एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी। अब हम अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एज वेल एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों बना सकते हैं बच्चों। तो बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको दो ही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, मशीनरी की परचेज और मशीनरी की सेल। तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी आपका 12 लाख दे रखा है, नॉट दे रखा है, हमने ढूंढ के निकाला है, और ये एज अ माइनस आइटम आएगा बिकॉज इसकी वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ है। और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 4,10,000 आएगा। ठीक है बच्चों, और ये पॉजिटिव आइटम है क्योंकि इसकी वजह से कैश का इनफ्लो हुआ है। तो आपको जो नेट अमाउंट आएगा वो आएगा 7,90,000, और ये आपका कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां पे लिखिएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप लोग पूरे शब्दों में लिखिएगा बच्चों, ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखिएगा। अब आ जाते हैं अपने शेयर्स पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। ठीक है बच्चों, फाइनेंसिंग में सबसे पहले आप लिखिए प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। आपको जो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है वो प्रीवियस ईयर में 60 लाख थी, करंट ईयर में 90 लाख। इसका मतलब आपने ये शेयर्स जो है इशू किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, और कुछ नहीं कहा तो ये फॉर कैश इशू किए गए होंगे, दैट्स वाई एज अ पॉजिटिव आइटम आएगा। इसकी वजह से कैश का इनफ्लो हुआ होगा। ठीक है बच्चों, और आगे मैंने लिखा है पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर प्रीवियस ईयर में 50 लाख थे, करंट ईयर में 30 लाख रह गए, तो 20 लाख का आपने रिडम्पशन किया है। और इन 20 लाख का जो रिडम्पशन किया गया है डिबेंचर्स का, वो प्रीमियम पे किया गया है ऑफ 5%। 5% नहीं बच्चों, 10% है। तो 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख। तो यानी कि आपने जो रिडम्पशन किया होगा डिबेंचर्स का वो 20 लाख तो उनकी फेस वैल्यू और 2 लाख प्रीमियम रिडम्पशन, दोनों जोड़ के करिएगा। आप प्रीमियम रिडम्पशन अलग भी लिख सकते हैं बच्चों वैसे, लेकिन मैं फिलहाल मिला के लिख रहा हूं। तो ये 22 लाख आपका एज अ माइनस आइटम आएगा। अब क्वेश्चन में आपको डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर क्लियरली दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि है ₹3 लाख, और डिविडेंड पे करने से कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, दैट्स वाई ये भी माइनस में आएगा। और क्वेश्चन में आपको क्लियरली दे रखा है डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना दिया गया है, तो वो भी आपका आप लिख लीजिए एज एन आउटफ्लो, क्योंकि उसकी वजह से भी कैश डिक्रीज हुआ होगा। आइए अब इसका नेट रिजल्ट निकालते हैं। तो बच्चों इसका नेट रिजल्ट आएगा 50,000 नेगेटिव, यानी कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 22 लाख, 25 लाख, 5,50,000 और जोड़ेंगे तो ये 30,50,000 नेगेटिव है, 30 लाख पॉजिटिव है, तो 50,000 नेगेटिव आंसर आया। तो ये कहलाएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी जरूर प्रैक्टिस करिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसलिए भी करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और स्पेशली इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट मिल सके, और तभी आप उसकी बुक वैल्यू ढंग से जान पाएंगे, तभी आप उसका सेलिंग प्राइस ढंग से जान पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों।